श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग मंदिर ज़रूर जाते हैं और अगर हम लोग मंदिर में जाकर सिर्फ मंदिर में माचिस छोड़ने वाला अगर उपाय कर लेते हैं ना, तो इस उपाय को करने के बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अपने आप ही हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही हमें पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब आप सभी लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम कोई उपाय बताते हैं तो आपसे एक बात ज़रूर बोलते हैं कि आप लोग जब भी अपना कोई भी दीपक वाला उपाय करने के लिए जाएँ, दीपक जलाने वाला उपाय करने के लिए जाएँ, तो अपने साथ में अपनी माचिस ज़रूर लेकर जाएँ। तो उसका एक कारण आज आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोलते थे। और ये जो मंदिर में माचिस छोड़ने वाला उपाय है ना, ये आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए अगर आपको बैठे-बैठे पुण्य फल की प्राप्ति करानी है या बैठे-बैठे आपको जो है अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करवानी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप सभी लोग मंदिर जाते होंगे, चाहे सुबह जाते हों, चाहे शाम को जाते हों और आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ऐसी चीज़ ज़रूर हुई होगी जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप लोग कभी-कभार जब मंदिर जा रहे होंगे तो आप मंदिर में पहुँचकर आपको एकदम से ध्यान आया होगा कि अरे! माचिस तो हम लोग घर पर ही भूल आए। या बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर से जानबूझकर माचिस नहीं लेकर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें शिव जी के मंदिर में ही माचिस मिल जाएगी या मंदिर में ही हमें माचिस मिल जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि मंदिर पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि भई वहाँ पर उन्हें माचिस मिल जाएगी, तो उसी से वो अपना दीपक जला लेंगे। क्योंकि दीपक से दीपक तो नहीं जलाते हैं, तो इसलिए लोग माचिस से ही दीपक जलाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मंदिर में माचिस मिल जाएगी, ठीक है? तो यहीं से उपाय शुरू होता है कि मंदिर में माचिस छोड़ने वाला उपाय आप लोगों का कैसे फ़ायदा करेगा वो हम लोग जानते हैं, है ना? देखो, कोई अगर व्यक्ति है जो कि मतलब अपने घर से दीपक तैयार करके लेकर जा रहा है, अपनी आराधना के लिए, अपनी पूजन के लिए, भगवान के लिए दीप जलाने के लिए लेकर जा रहा है ना? और वो माचिस लेकर नहीं जा रहा है या किसी कारण से वो माचिस अपने घर पर ही भूल गया है और वो पहुँच गया शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जब वो गया तो भई उसने क्या किया, मंदिर में अगर माचिस रखी हुई है तो भई उस माचिस को उठाया, उस माचिस से जो है अपना दीपक जलाया। अगर मंदिर में नहीं भी रखी हुई है तो किसी और से माचिस ली और उसने अपनी माचिस जलाई और दीपक जला लिया। उसके बाद में वह जो दीपक है वो शिव जी के मंदिर में पूजन अर्चना करके रख दिया, है ना? अब इससे होगा क्या, वो सबसे पहले सुनो। तो सबसे पहले ये होगा कि आपने जिसकी माचिस इस्तेमाल करी है ना, आपने जो आज दीपक लगाया है, जो भी आपकी प्रार्थना करी है, तो इस दीपक को लगाने का जो फल है वो आधा उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली हुई है ना? और ऐसा बहुत बार होता है। तो भाई मंदिर में माचिस छोड़ने वाला उपाय आपको कैसे करना है ये आप सुन लो। तो देखो, आपको ये वाला उपाय ऐसे करना है कि आप लोगों को मतलब एक माचिस का पुड़ा जो पूरा आता है वो खरीद कर लेकर आना है। अभी फ़िलहाल ₹1 की तो माचिस बहुत ही कम मिलती है, ₹2 की यहाँ पर माचिस मिलने लगी है। तो आपको क्या करना है कि 1-2 माचिस लेकर आना है या आप ये समझ लो कि 5 जो माचिस हैं, पूरा एक पैक जो आता है वो आप लोग लेकर आ जाओ, है ना? लेकर आने के बाद क्या करना है, जब भी आपका मंदिर जाना हो, आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर जब भी आप जाओ, तो आपको क्या करना है, ये एक नई माचिस वहाँ जानबूझकर छोड़कर आ जानी है। क्या करनी है? जानबूझकर छोड़कर आ जानी है। अब जानबूझकर क्यों छोड़नी है, वो भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आप जब माचिस शिव जी के मंदिर में छोड़कर आएँगे और जब कोई व्यक्ति मंदिर में दीपक लगाने के लिए शाम के समय आएगा, क्योंकि हर दिन आते हैं शाम के समय सभी लोग जो है मंदिर ज़रूर जाते हैं ना, जिनका नियम है वही वो लोग तो जाते ही जाते हैं। और कभी-कभार अगर वो लोग अपनी माचिस घर से लाना भूल जाते हैं या जो लोग मंदिर में आकर ही दीपक जलाते हैं, माचिस नहीं लाते हैं, तो भी उनके लिए आपकी जब माचिस वो आपकी जो आपने अपने हाथों से शिव जी के मंदिर में रखी हुई होगी, जब वह आपकी माचिस को अपने हाथों से जलाकर और दीपक को रखेंगे, तो उनका जो दीपक उन्होंने जलाया हुआ है, उनकी जो भगवान की पूजन आराधना उन्होंने करी हुई है, उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने आपकी माचिस से दीपक को जलाया हुआ है। तो आपको मात्र क्या करना है कि बाज़ार से या दुकान से 1-2 माचिस लेकर आना है और उन 1-2 माचिस को खरीदकर जानबूझकर आपको शिव जी के मंदिर में जाकर रख देना है और हर बार देखते रहना है कि वो माचिस खत्म ना हो जाए और जैसे ही खत्म होने पे आए तो आप वहाँ पर दूसरी माचिस बदल कर आ जाओ। और ये बात आपको वहाँ किसी से बोलनी नहीं है, पंडित जी से भी नहीं बोलनी है कि पंडित जी ये हमने ऐसी रखी है, वैसी रखी है। चुपचाप जाओ, जब आप मतलब ऐसे दर्शन करने जा रहे हो तो उसी दिन चुपचाप जाओ और अपनी माचिस जो है रख कर आ जाओ। और जैसे ही वो माचिस खत्म होने वाली हो तो उससे पहले अपनी नई माचिस जाकर वहाँ पर रख दो, ताकि जो भी लोग आपकी माचिस से दीपक जलाते हैं भई वो दीपक जलाते रहें और आपको बैठे-बिठाए आधा पुण्य फल जो है उनके दीपक का जो है यहाँ पर मिलता रहे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम आपसे हर बार क्यों बोलते थे कि आप अपना जब दीपक जलाएँ तो भई अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाएँ, ठीक है?
क्योंकि जब आप किसी और की माचिस लेते हो या किसी और के मतलब माचिस से दीपक जलाते हो, तो इससे होता क्या है कि आपका जो भी उपाय होता है, आपका जो भी आप दीपक जलाते हो, पूजा आराधना करते हो, उसका आधा फल उस व्यक्ति को चला जाता है, भई जिस व्यक्ति की आप लोगों ने माचिस ली हुई है, क्योंकि सबसे मेन काम तो आपने उसी की माचिस से किया हुआ है। आपने दीपक भले खुद जलाया हुआ हो, पर उस दीपक को जलाने का काम आपने दूसरे की माचिस से किया हुआ है, तो भई उसका जो फल है वो उस माचिस वाले को भी मिल जाता है, जिसकी माचिस से आप लोग यहाँ पर दीपक जला रहे हो, या तो मतलब कि दीपक यहाँ पर उसकी पूजन आराधना कर रहे हो भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना? और शिव जी के मंदिर में ही नहीं, किसी भी मंदिर की आप लोग यहाँ पर ये बात समझ सकते हो, है ना? और आपके घर के आस-पास जो भी मंदिर हो, सभी मंदिरों में आप अपनी तरफ से माचिस रख कर आ सकते हो, ताकि आपकी माचिस से लोग दीपक जलाएँ और दीपक जलाकर वो वहाँ पर मंदिर में रखते जाएँ, है ना? तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। अब ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने आपको क्यों बार-बार बोलते थे कि भई आप जो है अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाया करो। तो भई अब जिन लोगों को ये उपाय करना है मंदिर में माचिस छोड़ने वाला, वो ज़रूर करें और इस उपाय का फल वो लोग ज़रूर लें, ठीक है? तो अपने तरफ से माचिस लेकर जाना है, नई माचिस लेना, पुरानी नहीं, नई माचिस लेना है और नई माचिस अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में आप लोगों को एक माचिस रख कर आ जाना है और ऐसे हर कहीं पटक कर मत आना, है ना? एक साइड से मतलब जहाँ पर लोगों को आसानी से वह माचिस दिख जाए या जहाँ पर लोग दीपक जलाते हैं शिव जी के मंदिर में, आपको वहीं पर पास में एक अच्छी-सी जगह देखकर अपनी माचिस जो है रख देनी है। 1 माचिस या 2 माचिस आप लोग रख दीजिएगा, ताकि ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाए, लोग आपकी माचिस का इस्तेमाल करके अपने दीपक को जलाएँ, ठीक है? और जैसे-जैसे वह दीपक को जलाते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको पुण्य मिलता जाएगा और जैसे ही वह माचिस अगर खत्म होने वाली हो, तो उससे पहले अपनी नई माचिस वापस से जाकर वहाँ पर रखाएँ, ठीक है? पर माचिस को आप ऐसे रखना कि सामने वाले को दिखे। अगर आपने माचिस छुपा कर रख दी, वह किसी को दिखेगी ही नहीं, तो वही आपकी माचिस से फिर दीपक कौन जलाएगा? इसलिए माचिस को अच्छे से ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर मतलब दिखे, है ना? और भगवान शिव जी के मंदिर में रखो, चाहे कोई-सी भी भगवान के मंदिर में रखो, आपको पुण्य फल ज़रूर मिलेगा जब आपकी माचिस से कोई अपने दीपक को जलाएगा और उस दीपक को मंदिर में यहाँ पर रखेगा, ठीक है? तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी और आप लोगों को मंदिर में माचिस छोड़ने वाला उपाय भी ज़रूर यहाँ पर मतलब पता चल गया होगा, ठीक है? और कभी-कभार अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आप खुद की माचिस लेकर गए, आप मतलब आपने जो है शिव जी के मंदिर में दिया जलाया और गलती से आप अपनी माचिस शिव जी के मंदिर में छोड़कर आ गए, तो ये और अच्छी बात है ना। गलती से जब हम शिव जी के मंदिर में कोई माचिस छोड़कर आते हैं और उस माचिस से लोग जब दीपक जलाते हैं, तो उसका पुण्य फल भी हमें कई गुना बढ़कर ही मिलता है, क्योंकि ये जो है हम जानबूझकर नहीं रख कर आए थे, ये हम जो है मतलब गलती से भूल आए थे। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप गलती से मंदिर गए हुए हों दीपक जलाने के लिए, चाहे सुबह गए हुए हों, चाहे शाम को दियाबाती करने के लिए गए हुए हों, तो गलती से अगर आपकी माचिस मंदिर में ही छूट जाती है, तो आपको उसे वापस लेकर नहीं आना है, आपको वहीं पर रहने देना है, क्योंकि आपकी जितनी भी माचिस होंगी उसमें, उस माचिस से जब लोग दीपक जलाएँगे, तो उस दीपदान का फल आप लोगों को भी यहाँ पर मिलेगा, उसका पुण्य, उनकी पूजा अर्चना का पुण्य आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी मंदिर में माचिस छूट जाए तो वापस नहीं लाना है, उसे वहीं के वहीं छोड़ देना है और मतलब आपको उसका पुण्य फल मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि मंदिर में माचिस छोड़ने वाला उपाय आखिर आपको करना कैसे है और इसका क्या फल मिलता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अपनी माचिस से लोगों के दीपक जलवाने हैं, तो इससे आपको उनका पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता रहेगा, ठीक है? तो अब आप जानबूझकर माचिस छोड़कर आना, या तो भई आप लोग जो है मतलब दुकान से खरीद कर जानबूझकर एक-एक माचिस जो है रखते जाना मंदिर में, ताकि लोग आपकी माचिस से दीपक जलाएँ और आपको उनका पुण्य फल भी यहाँ पर प्राप्त होता रहे। क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों की मदद ही करते हो, है ना? तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि आप मतलब कोई अगर व्यक्ति कभी-कभार मतलब माचिस छोड़कर आ गया है, तो वह आपकी माचिस से जो है दीपक जला लेता है ना? क्योंकि दीपक से दीपक तो जलाए नहीं जाते, तो इसलिए माचिस जब उन्हें रखी हुई मिल जाती है मंदिर में, तो भक्तगण क्या करते हैं कि उसी माचिस से जो है दीपक जलाते हैं। तो आप अपनी माचिस को मंदिर में छोड़कर आ जाया करो, या तो नई माचिस शिव जी के मंदिर में रख कर आ जाया करो, ताकि आपकी माचिस से जो है लोग दीपक जलाएँ। इससे भगवान शिव जी को भी यहाँ पर अच्छा लगता है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं कि आप लोगों की मदद के लिए मतलब मंदिर में माचिस छोड़कर आ रहे हैं और आपकी माचिस से फिर लोग दीपक जला रहे हैं, तो इससे भगवान शिव भी आपको जो है उस माचिस को रखने का पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त करा देते हैं ना। तो भाई जब मंदिर की बात अब यहाँ पर हो ही रही है, तो अब हम यहाँ पर आपको मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आप लोग या कोई भी अगर जब भी मंदिर जा रहा है ना, तो मंदिर के अंदर खड़े होकर आपको किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, यहाँ तक कि पंडित जी के भी नहीं छूने चाहिए। ज़्यादातर लोग छूते हैं, पता है हमको, है ना? और भाई क्यों नहीं छूना चाहिए उसका भी एक कारण हम आपको बताएँगे। मंदिर में जब आप जाते हो, कोई भी मंदिर हो, कैसा ही मंदिर हो, तो मंदिर के अंदर जो है आपको किसी के पैर इसलिए नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पैर हम किसके छूते हैं? जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है?
तो जो सबसे बड़ा होता है पैर छूने के लिए, तो हम उसके पैर छूते हैं। पर मंदिर में जब आप जाते हो तो मंदिर में तो आपके सामने ही सबसे बड़े भगवान होते हैं। इस मतलब इतने बड़े भगवान होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, है ना? तो इतने बड़े भगवान के सामने आप किसी और के पैर छू रहे हो, तो मतलब एक तरीके से आप अनादर कर रहे हो, है ना? तो इसीलिए जो है आप लोगों ने कुछ लोगों के मुँह से बोलते हुए भी सुना हुआ होगा कि मंदिर में मतलब रहकर किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे हमसे कोई बड़ा हो, है ना? उसके पैर मंदिर में खड़े होकर तो नहीं छूने चाहिए। आप प्रणाम कर लो, प्रणाम करने से किस के लिए चल जाएगा। आपका कोई बड़ा है, पंडित जी हैं, तो पंडित जी से राधे-राधे बोल सकते हो या प्रणाम कर सकते हो उनको, आप ऐसा कर सकते हो। पर भगवान के सामने खड़े होकर पैर नहीं छूना है। भगवान सामने नहीं है तो आप भले किसी के पैर छू लो, पंडित जी हों या आपके घर कोई बड़े हों, आप उनके पैर छू लो। पर भगवान के मंदिर के अंदर खड़े होकर आपको किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में सबसे बड़े भगवान ही होते हैं। तो उनके सामने जो है आपको सिर्फ़ भगवान के ही पैर पड़ने चाहिए, किसी और के पैर नहीं पड़ने चाहिए, है ना? इसके अलावा दोस्तों, आप जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो उसी टाइम आपको घंटी बजानी चाहिए। भगवान के मंदिरों में आपने देखा होगा कि घंटी लगी हुई होती है। तो जब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसी समय हमें घंटी को बजाना चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी को हमें नहीं बजाना चाहिए, है ना? आपने जैसे भगवान आप जब मंदिर गए, आपने घंटी बजाई, भगवान के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जब आप अपने घर की ओर लौटे, तो घर की ओर लौटते समय आप घंटी ना बजाएँ, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप मंदिर से जैसे ही बाहर निकल जाएँ, तो एक बार भगवान को पीछे से मुड़कर देखें और फिर अपने घर की तरफ वापस यहाँ पर आप लोग निकल जाएँ, ठीक है? ये बातें होती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपको बाप यहाँ पर बता रहे हैं ना। इसके अलावा दोस्तों एक नियम और है, जो भी लोग मंदिर में जाकर दीपक बाती करते हैं शाम के समय, सुबह के समय, तो उनको भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मंदिर में जब आप लोग दिया बाती करने के लिए जाते हो, तो अपने घर से ज़्यादातर लोग दिए बत्ती बनाकर तैयार करके लेकर आते हैं और मंदिर में जाकर जो पहले से दीपक रखे हुए होते हैं, उनमें जाकर दिया बत्ती कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। नियम के हिसाब से हमें कभी भी जो है मंदिर में पहले से रखे हुए दीपकों के अंदर बत्ती अपनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको माचिस की बात बताई कि माचिस किसी और की है और आप माचिस से जो है मतलब किसी और की माचिस से अपने दीपक को जलाओगे तो आपकी पूजन का फल उसको भी मिलेगा। तो उसी तरीके से मंदिर में पता नहीं किसका दीपक रखा हुआ है, आपका तो वो दीपक है नहीं। तो इसलिए जब वह दीपक के अंदर आप लोग जो है मतलब अपनी दिया बाती करते हो, तो इसका पुण्य फल कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर जाता है और ये सही भी नहीं माना जाता है। तो इस वजह से आप लोग अपने घर से आटे के दीपक तैयार करके लेकर जा सकते हो, या नया अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो वो लेकर जाओ। या तो आटे के दीपक बनाओ और फिर उसे शिव जी के मंदिर में जाकर या अपने घर के पास में जो भी मंदिर आप लोग चाहते हो, वहाँ पर जाकर उस दीपक को जलाओ और भगवान से प्रार्थना करके आओ। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जिनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और मंदिर में माचिस छोड़ने वाला तो उपाय हमने आपको बता ही दिया, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।